गाइस वेलकम टू अ न्यू वीडियो। यहाँ पे हमारे साथ स्कॉर्पियो क्लासिक दी ओजी स्कॉर्पियो। सो इस व्लॉग में हम बात करेंगे इस गाड़ी के इंटीरियर, इंजन एंड एक्सटीरियर स्पेसिफिकेशंस की। प्लस एट द सेम टाइम एज यू कैन सी इस गाड़ी को कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है बिकॉज इसका नाम ही काफ़ी है। सो स्ट्रेट वे बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट सेक्शन की। फ्रंट सेक्शन में आपको यहाँ पे मिल जाता है हुड स्कूप, जो कि इसका ट्रेडिशनल बेंचमार्क है, बट अनफॉर्चुनेटली इसको नई वाली स्कॉर्पियो एन से रिमूव कर दिया गया है। आपके पास यहाँ पे ट्रेडिशनल स्कॉर्पियो का एज इन महिंद्रा का 6 स्लॉट ग्रिल है। प्लस यहाँ पे आपके पास प्रोजेक्टर सेटअप दिया हुआ है, यहाँ द हैलोजन सेटअप एज इन हाई बीम सेटअप ओवर हेयर। हमारे पास यहाँ पे फॉग लैम्प्स दिए हुए हैं, प्लस DRLs दिए हुए हैं। आपको कोई भी फ्रंट पार्किंग सेंसर्स देखने को नहीं मिलते हैं। ये 4x4 नहीं है, ये 4x2 वेरिएंट है। सो स्ट्रेट अवे बात करते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल की। गाड़ी की साइड प्रोफाइल आपको कुछ इस तरह से मिल जाती है। अगेन स्कॉर्पियो का स्टांस ही काफ़ी है। एज यू कैन सी गाड़ी जो है बिल्कुल स्टैंड आउट टॉल करती है अपने सेगमेंट में। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास यहाँ पे साइड स्टेपर्स हैं। अगेन फॉर ऑब्वियस रीजंस महिंद्रा ने यहाँ पे भी आपको ड्रम ब्रेक्स दिए हैं। चारों व्हील्स में आपको अलॉयज़ दिए हैं, बट डिस्क ब्रेक्स नहीं है। अनफॉर्चुनेटली आपको सिर्फ फ्रंट के 2 व्हील्स में डिस्क ब्रेक दी हुई है। एंड गाड़ी की जो स्टॉपिंग पावर है वो अगेन आई थिंक वैसी ही है जो प्रीवियस जनरेशन में आती थी स्कॉर्पियो की। ब्रेक्स जो है वो काफ़ी स्पॉन्जी हैं। एंड आपको यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इस प्राइस पॉइंट पे भी कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर्स देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आपके पास जो कीलेस गो जैसा फीचर है वो भी अवेलेबल नहीं कराया गया है। एज यू कैन सी डोर्स जो है वो काफ़ी वाइड ओपन होते हैं। एट द सेम टाइम की कुछ बेसिक तरीके से मिल जाती है। आपको यहाँ पे कोई इंजन स्टार्ट स्टॉप का सिस्टम नहीं प्रोवाइड करा हुआ है। यहाँ आपके पास नॉर्मल की नॉब है। एट द सेम टाइम आपके पास यहाँ पे डेड पेडल नहीं दिया हुआ है अनफॉर्चुनेटली। क्लच, ब्रेक एंड एक्सेलरेटर ट्रेडिशनल मैनुअल कार है ये। एंड एट द सेम टाइम आपके पास यहाँ पे हेडलाइट लेवलर है, आउटसाइड रियर में मिरर्स कंट्रोल हैं, प्लस हेडलाइट को कंट्रोल करने के लिए भी आपके पास यहाँ पे स्विचेस प्रोवाइड करे हुए हैं। ये जो इंटीरियर क्वालिटी है दैट इज़ नॉट टॉप नॉच, बहुत ही बेसिक इंटीरियर है। ये सारा हार्ड प्लास्टिक है अनफॉर्चुनेटली। एंड एट द सेम टाइम इसके जो बटन्स हैं दे आर नॉट गुड इनफ, वेरी चीप। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे जो साइड मिरर्स हैं वो काफ़ी वाइड इनफ है, एज इन गेट यू अ गुड व्यू ऑफ व्हाट्स अराउंड। एट द सेम टाइम वी हैव अ डॉगो हेयर। प्लस यहाँ पे आपको स्कॉर्पियो की बैजिंग मिल जाती है। एंड अगर इनसाइड की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे मैनुअली कंट्रोल सीट्स दी गई हैं, दे आर नॉट इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड। इंटीरियर जो है वो आपको कुछ इस तरह से मिल जाता है, एज यू कैन सी। डोर्स जो है वो प्रॉपर थंब के साथ क्लोज होते हैं। एट द सेम टाइम आपके पास यहाँ पे ऑटो डिमिंग जैसा कोई भी फीचर नहीं है। प्लीज़ डोंट इवन थिंक अबाउट इट, यू आर सिटिंग इन अ स्कॉर्पियो। यहाँ पे आपके पास वैनिटी मिरर है जहाँ पे आपको कोई भी लाइट नहीं दी हुई है। एंड एट द सेम टाइम ये डमी बटन्स हैं, दे आर नॉट ऑफ एनी यूज़। आपके पास मिडिल में एक लाइट मिल जाती है हैलोजन वाली। यहाँ पे आपके पास ग्लव बॉक्स दिया हुआ है। यू हैव द एयर बैग्स ओवर हेयर। एट द सेम टाइम अगर आप भूल गए हो कि आप कौन सी कार में, तो आपको अगेन रिमाइंड कराने के लिए यहाँ पे बैजिंग दी हुई है स्कॉर्पियो की। जो गेयर लीवर है गाड़ी का वो कुछ इस तरह से मिल जाता है आपको। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है। इसी के साथ साथ रिवर्स जो है इसका फ्रंट में लगता है। यहाँ पे आपको कोई भी ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल नहीं दिया हुआ है, ये आफ्टर मार्केट सिस्टम है। एट द सेम टाइम यहीं से आप AC कंट्रोल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप यहीं से AC का टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हैं। मिडिल में आपके पास कोई भी कप होल्डर्स नहीं दिए हुए हैं। ये आर्मरेस्ट इसके कुछ इस तरह से दिखते हैं, एज एन इंडिविजुअल है फॉर बोथ दी फ्रंट पैसेंजर्स। एट द सेम टाइम आपके पास यहाँ पे ट्रेडिशनल अनलॉक मीटर है वो प्रोवाइड करा हुआ है। तो जल्दी से बात करते हैं गाड़ी के रियर सीटिंग कंफर्ट की। तो कार की जो सेकंड है वो आपको कुछ इस तरह से मिल जाती है। आपके पास कप होल्डर्स या फिर बॉटल होल्डर्स के नाम पे सिर्फ यही एक प्रोविज़न है। यहाँ पे अपना फ़ोन रख सकते हैं, बट आई डोंट थिंक इस टाइम पे, मॉडर्न टाइम पे आपके पास कोई भी फ़ोन इस साइज़ का होगा। यहाँ पे आपके पास डोर लीवर्स के लिए ये प्रोवाइड करा गया है। बहुत ही अगेन बहुत नॉट सो गुड मटेरियल है। यहाँ पे अगेन जो बटन्स हैं वो प्लास्टिक के हैं। एंड जो सीट्स है वो आपको कुछ इस तरह से मिल जाती हैं, एज इन दे आर कैप्टन सीट्स, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट रियली कंफर्टेबल। आप इसको रिक्लाइन ज़रूर कर सकते हैं। एंड द थर्ड रो इज़ बेस्ट सूटेड फॉर नो वन आई सपोज, बिकॉज यहाँ पे आपको कोई भी स्पेस देखने को नहीं मिलता है। बहुत ही अनकंफर्टेबल बम्पी राइड होने वाली है। एंड अगर हम बूट स्पेस की बात करते हैं तो वो नॉन एग्जिस्टेंट है इस कार में। पैसेंजर्स हैं उनके लिए यहाँ पे AC कंट्रोल्स दिए हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट टेम्परेचर कंट्रोल्ड। एंड एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे कप होल्डर जैसी कोई चीज़ नहीं देखने को दी जाएगी। आपको डोर्स पे आपको सिल्क मिल जाता है, एज इन स्कफ प्लेट्स दिए हुए हैं, बट ये इल्यूमिनेटेड नहीं है। एज इन नॉर्मल इस पे बैजिंग दी हुई है स्कॉर्पियो की। गाड़ी के जो रूफ रेल्स हैं वो काफ़ी हद तक फंक्शनल हैं, बहुत ही टॉल है। IM 511 ये गाड़ी जो है बहुत ही ऊंची है। एज यू कैन सी बहुत ईजिली आपका हाथ भी ऊपर नहीं जाने वाला है। आपको कुछ इस तरह से मिल जाते हैं। डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं। यहाँ पे 235 65 R 17 इंचेस की प्रोफाइल देखने को दी गई है टायर्स की। एट द सेम टाइम अगर हम बूट की बात करते हैं तो बूट कैन बी एक्सेस फ्रॉम हेयर इटसेल्फ, बट एज आई सेड बूट जो है वो नॉन एग्जिस्टेंट है इस गाड़ी में। आपको यहाँ पे स्पीकर्स मिल जाते हैं जो कि अगेन कोई
अच्छी क्वालिटी की नहीं है अनफॉर्चुनेटली। विद ऑल द रोज अप यू कैन नॉट थिंक ऑफ फिटिंग एनीथिंग हेयर। एंड अगर आप इन सीट्स को टम्बल डाउन करते तो ये भी फ्लैट फोल्ड होने के बाद बिल्कुल ज़्यादा स्पेस नहीं होगा, एज इन यू विल हैव अ डिफरेंट सेक्शन। यहाँ पे आप नीचे सामान रखेंगे देन ऊपर रखेंगे सीट के, इट्स लाइक दैट। सो जो बिल्ड क्वालिटी है अगेन वो काफ़ी टॉप नॉच नहीं है एज आई सेड, सिंस इट इज़ अ स्कॉर्पियो, बट इस गाड़ी को ज़्यादा चलाने में प्रेफर करा जाता है। स्टिल इंडियंस लव टू ड्राइव इट। एंड एट द सेम टाइम आपके पास यहाँ पे स्कॉर्पियो की बैजिंग है, क्लासिक S11 एंड माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो इनका इंजन आता है महिंद्रा का स्टैलियन M-Hawk। इसके जो टेल लैंप्स हैं वो कुछ इस तरह से दिए हुए हैं। ये अगेन हैलोजन सेटअप ही है, यहाँ पे आपको कोई भी LEDs देखने को नहीं मिलेंगी। एट द सेम टाइम आपके पास यहाँ पे हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बट ये कुछ रियर के लिए प्रोवाइड करा हुआ है। एंड जो रियर वाइपर है वो यहीं पे प्लेस्ड है। थैंकफुली जो इंजन है उसमें आपको हाइड्रोलिक स्ट्रट्स देखने को मिल जाते हैं। आपके पास यहाँ पे इंसुलेशन अच्छी दी हुई है, बट अनफॉर्चुनेटली नॉइज़ जो है वो कैबिन में फिल्टर होकर आती है। एज आई सेड यहाँ पे आपको इंजन देखने को मिल जाता है। इंजन जो है वो काफ़ी अंडर पावर्ड है इन माय ओपिनियन, बिकॉज इसमें ज़्यादा पावर फिगर्स जो है वो अट्रैक्टिव नहीं है। एंड एट द सेम टाइम आप देख सकते हैं इंजन बे जो है वो काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पे आई थिंक एक बड़े सीसी का इंजन भी एक्यूमुलेट एज एन अकोमोडेट हो सकता है इन माय ओपिनियन। सो लेट्स जस्ट एंड दिस व्लॉग क्विकली। जैसा कि आप देख सकते हैं इस व्लॉग में हमने बात करा इस गाड़ी के इंटीरियर, इंजन एंड एक्सटीरियर स्पेसिफिकेशन की। ये एक क्विक व्लॉग था। आगे आने वाले व्लॉग्स में आई मेक श्योर कि इसके नई जनरेशन विच इज़ स्कॉर्पियो एन उसको भी हम कंपेयर करें इससे, कैसे वो स्टैंड आउट करती है अपने ही सेगमेंट में इन टर्म्स ऑफ दिस स्कॉर्पियो क्लासिक। तो स्कॉर्पियो क्लासिक जो है वो बेसिकली रीडिज़ाइन करी गई थी सो दैट उसके जो OG लवर्स हैं वो उसको दोबारा से देख पाएँ रोड पे एंड यूज़ कर पाएँ। बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक इन माई ओपिनियन ये फिर भी अभी भी सेम ही है, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। आई थिंक ड्राइवेबिलिटी में थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, बट एज आई सेड यहाँ पे आपको मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। सस्पेंशन जो है वो अभी भी स्पॉन्जी है, एज एन अगर आप इसको कंटिन्यूसली हाई स्पीड पर ड्राइव नहीं कर पाएंगे, गाड़ी में जो है वो कांस्टेंट एक मूवमेंट बनी रहती है समहाउ। सो प्लीज स्टे ट्यून टू द चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू, दिस वॉज अ क्विक वीडियो अगेन, बाय बाय।